सती माता पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्होंने ही शंकर पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। जिन एकादश रुद्रों की बात कही जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्होंने शिव का अवतार माना जाता था। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साड़ू थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गईं। लेकिन सती ने प्रजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसी व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और वे अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए अपने पिता के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। सती का दर्द इस बात का था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी पड़ी। सती के प्रति खुद के द्वारा किए गए ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गईं। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। दुखी हो गए शिव जब यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किया आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।